कहा है कि कुरान को तरतीब हज़रत उस्मान ने दिया है, जबकि हज़रत उस्मान ने खुद कहा है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत या हिस्सा नाजिल होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को फरमाते कि इस आयत को फ़ला फ़ला सूरह के फ़ला फ़ला आयत के साथ लिखो। और इस हदीस को रिवायत किया है इमाम अहमद ने, तिरमिज़ी ने, नसाई, अबू दाऊद, इब्न हब्बान, हाकिम और कई हदीस की किताबों में ये रिवायत दर्ज है। इस हदीस से पता चलता है कि कुरान की तरतीब खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का दिया हुआ है, ना कि हज़रत उस्मान का। और दूसरा बात ये जो पता चलता है वो ये कि स्पार्टकस झूठा है। वैसे मैं ये भी बताता चलूँ कि वेदों को किसने डिज़ाइन दिया है। वेदों का डिज़ाइनर को जानने के लिए आप लोगों को सत्यवती जो भीष्म की सौतेली माता थी उसका रहस्य जानना होगा। उसका रहस्य जानने के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ महाभारत का प्रथम खंड अध्याय 104 के श्लोक 6 के अनुसार सत्यवती पैदा हुई थी महाराज वसु के स्पर्म से और मछली के पेट से, यानी महाराज वसु और मछली के बीच शारीरिक संबंध हुआ था जो तो जाकर सत्यवती पैदा हुई। फिर श्लोक 7 से 15 के बीच में सत्यवती कहती है कि वो जब नई नई जवान हुई थी तो मुसाफिरों को कश्ती से यमुना नदी पार करवाया करती थी। उसी वक्त महर्षि पराशर सेक्स के भूख से सत्यवती के पास आ पहुँचे और सत्यवती को प्रेग्नेंट भी कर दिया और बदन की सारी बदबू भी दूर कर दिया और ये वरदान दिया कि ये बच्चा पैदा करने के बाद वो फिर से वर्जिन हो जाएगी। फिर सत्यवती ने महर्षि व्यास को जन्म दिया और ये वही व्यास है जिसने चारों वेदों को अलग अलग विस्तार करके दुनिया में फैलाया। यानी वेदों का डिज़ाइनर है वेद व्यास जो एक वलदुज़्ज़ना था। दूसरी बात ये कि वेद के आए हुए 100 करोड़ साल से भी ज़्यादा हो गया है इन आर्य समाजियों के नज़दीक, और वेद का विस्तार किया जा रहा है 5000 साल पहले, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती कहता है कि महाभारत 5000 साल पहले ही हुआ है। इसी से पता चलता है कि वेदों में कितना उठापटक किया गया होगा और कैसे कैसे वलदुज़्ज़ना लोगों ने वेदों को डिज़ाइनिंग दिया है। फिर स्पार्टकस ने ये क्लेम किया है कि हज़रत उस्मान का बनाया हुआ कॉपी कहीं भी मिलता नहीं है। मैं कहता हूँ कि कुरान का कई कॉपी खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का लिखा हुआ मिलता है, जैसे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के कुरान का कॉपी बिब्लियोटिक नेशनल पेरिस में मौजूद एरब 328C और चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में मौजूद कोडेक्स IS 16151। इसके अलावा MSQAF 47 जो कायरो और बर्लिन में मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन में मौजूद कुरान का कॉपी, ये सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत के दरमियान लिखा हुआ है। तो कैसे कहा जा सकता है कि हज़रत उस्मान का लिखा हुआ कुरान आज मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ टॉप कापी म्यूज़ियम और तर्किश इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम में मौजूद हज़रत उस्मान का कुरान का कॉपी मौजूद है जो 7th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग में नकल किया गया, और कोई भी सेंचुरी ऐसा नहीं जिसमें कुरान का अच्छा खासा मैनुस्क्रिप्ट मौजूद ना हो, बल्कि आज जो कुरान हमारे पास मौजूद है वो भी हज़रत उस्मान के कुरान का कॉपी होते होते हमारे पास पहुंचा है। तो ये दावा जो स्पार्टकस ने किया पूरी तरह से बेबुनियाद है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वेद के मामले में कि गधा का सिंग नहीं बल्कि पूरा गधा ही गायब है। आगे सुनते हैं स्पार्टकस का क्लेम। जो कुरान जी। की आज हमारे पास कॉपी मौजूद है मेरे भैया, इसको हम्म। 1930 की दहाई में काहिरा में तरतीब दिया गया है। स्पार्टकस ने यहाँ फिर एक बेबुनियाद क्लेम किया है कि जो कुरान मुसलमानों के पास है वो इजिप्ट से 1930 में छपा हुआ है। मुझे तो लगता है स्पार्टकस पागल हो गया है, इसलिए जो भी मुंह में आ रहा है वो बक दे रहा है। 1930 से पहले कुरान का कितना तफसीर और तर्जुमा छप चुका है इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा स्पार्टकस को।
इंडिया ही में अगर देख लिया जाए तो सबसे पहला पर्शियन ट्रांसलेशन शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया था 18th सेंचुरी में, यानी आज से तकरीबन 250 साल पहले। उससे पहले अकबर के ज़माने में कुरान की तफसीर अरबिक लैंग्वेज में हुआ था, जिसे तफसीर फैज़ी कहा जाता है। आज से तकरीबन 200 साल पहले कुरान का सबसे पहला उर्दू ट्रांसलेशन शाह अब्दुल कादिर और शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। ये दोनों भाई भी थे। इन दोनों ने मिल कर के अलग अलग 2 उर्दू ट्रांसलेशन कुरान का तैयार किया, जो आज भी छपता है। और ये सब का कॉपी यानी सेम कुरान है जो हम लोगों के पास है। तो किस हिसाब से दावा कर रहा है स्पार्टकस के कुरान इजिप्ट से 1930 में छपना शुरू हुआ और दुनिया में फैला। और ये तो सिर्फ इंडिया की बात हुई, वरना 1100 साल पहले इब्ने जरीर और अत्तबरी ने कुरान का 30 वॉल्यूम में कुरान का तफसीर किया है। जो आज ही वाला कुरान जो हमारे पास है वही सेम कुरान है। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर जलालैन, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर कुर्तुबी वगैरह सैकड़ों तफसीर है जो पुराने ज़माने का लिखा हुआ है। और वो सब के सब कुरान जो है वो सेम कुरान है जो हम लोगों के पास आज के ज़माने में भी मौजूद है। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि वेदों को मैक्स मूलर ने 18th सेंचुरी में इकट्ठा करके छापा, तो ये अलग बात है, क्योंकि हमें पता है कि मैक्स मूलर से पहले वेद को जो हमारे पास है वो छपता नहीं था और ना ही उसका कोई कॉम्बाइन वॉल्यूम मिलता था जिसे देखकर कहा जाए कि ये कंप्लीट वेद